तो फर्स्ट वन इज़ परसीव्ड सर्विस क्वालिटी मॉडल। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी मॉडल को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमने इन दो टर्म्स को समझना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड सर्विस जिसको हम ईएस से डिनोट कर रहे होंगे और परसीव्ड सर्विस जिसको हम पीएस से डिनोट कर रहे होंगे। ईएस यानी एक्सपेक्टेड सर्विस जो है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो तवक्कुआत जो कि एक कस्टमर किसी सर्विस को हासिल करने से पहले रखता है, वो उम्मीदें जो कि एक कस्टमर की होती हैं कोई सर्विस हासिल करने से पहले, ठीक है। और परसीव्ड सर्विस जो पीएस है, ठीक है, ये परसेप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो राय, ठीक है, या वो ओपिनियन जो कि एक कस्टमर सर्विस हासिल करने के बाद बनाता है, ठीक है। अच्छा, तो परसीव्ड सर्विस क्वालिटी मॉडल हमें बताता है कि सर्विसेज की क्वालिटी क्या रही, यानी अच्छी सर्विसेज आपको दी गई, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक दी गई, या आपको बुरी दी गई, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको नहीं मिली सर्विसेज, या आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया गया, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी आपको सर्विसेज दी गई। तो ये जानने के लिए ये मॉडल ये कहता है कि आपने इन दो टर्म्स यानी एक्सपेक्टेड सर्विस और परसीव्ड सर्विस इनको कंपेयर करना है। इनका जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास कुछ नताइज आएंगे जो कि आपको बताएंगे कि सर्विसेज आपको कैसी दी गई, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट जाना चाह रहे हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले मेरी उस रेस्टोरेंट से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेशंस मेरी डिराइव हो रही हैं कुछ चीज़ों से, ठीक है। वो एक्सपेक्टेशंस किन चीज़ों से ड्राइव हो रही है? एक तो ये कि मैंने और लोगों से तारीफ़ें सुनी हैं, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ, किसी और ने सर्विसेज इस्तेमाल की और उनको वो अच्छी लगी या बुरी लगी, जैसा भी था उन्होंने बताया औरों को उस सर्विस के बारे में, ठीक है, तो वो वर्ड ऑफ माउथ कहलाता है, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस में ये भी शामिल है, ठीक है। फिर मैं क्योंकि डिफरेंट तरह के खाने खाना पसंद करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो तमाम के तमाम खाने जो हैं वो इस रेस्टोरेंट में मुझे मिलेंगे, तो ये भी शामिल होता है एक्सपेक्टेशंस में। फिर मैं इस रेस्टोरेंट पहले भी गया हूँ, ठीक है, और मेरा पास एक्सपीरियंस जिस तरह का रहा वो भी शामिल हुआ मेरी एक्सपेक्टेशंस में, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने स्टडी किए थे सर्विस क्वालिटी के 5 डायमेंशंस, ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेशंस का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इस रेस्टोरेंट की सर्विसेज जो है वो रिलायबल है, यानी ये कमिट करते हैं कि 30 मिनट में हम अच्छा खाना सर्व करते हैं, गर्म खाना सर्व करते हैं, तो वाकई में ऐसा करते हैं, ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ का जो स्टाफ होता है वो प्रॉम्प्ट रिस्पांस देता है, ठीक है, मुझे जल्दी से टेबल असाइन करता है, मेरा ऑर्डर जल्दी से लिया जाता है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। फिर वहाँ का जो स्टाफ है उनसे अगर मैं मेन्यू में खानों के बारे में मालूमात लेता हूँ तो वो नॉलेजेबल भी होते हैं, कर्टेसी भी दिखाते हैं, तमीज़ से पेश आते हैं, ठीक है। और वहाँ का जो हॉल टेबल्स और मेन्यू है सब कुछ जो है वो उनका जो मटेरियल वो तमाम का तमाम साफ़ सुथरा होता है, ठीक हो गया। तो ये सब मिला के मेरी जो है वो एक एक्सपेक्टेशंस सेट हुई, ठीक है, इस रेस्टोरेंट से। अब उसके बाद जब मैं उस रेस्टोरेंट गया और मैंने वहाँ पर सर्विसेज हासिल की, ठीक है, तो उसको हम फिर परसीव्ड वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं किसी और कलर कोड से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, फॉर इंस्टेंस इसको हम ब्लू कलर कोड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जब मैं रेस्टोरेंट गया और वहाँ पर मैंने खाना खाया, सर्विसेज हासिल की, ठीक है, और उनको इन तमाम एस्पेक्ट से उसको रिलेट किया, तो उसके बाद मेरी एक राय बनी, ठीक है। तो वो जो मैं एज्यूम कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था खाना खाने से पहले, और जब मैंने खाना खाया तो उस पर मेरी एक राय बनी। अब इन दोनों के कंपैरिजन के नतीजे में कुछ रिजल्ट्स अखज़ होते हैं, ठीक है, जिनको हम यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। अच्छा, मैं अब अपनी इन एक्सपेक्टेशंस को 0 से 10 की स्केल पर कोई नंबर दे रहा हूँगा और परसीव्ड सर्विस जो कि मेरी राय बनी उसको भी एक नंबर दे रहा हूँगा, ठीक है। तो पहले मैं जब इस रेस्टोरेंट गया तो उसके अगेंस्ट मेरी एक्सपेक्टेशंस वर 8 आउट ऑफ 10, ठीक है, कि ये 8 आउट ऑफ 10 सर्विसेज देंगे खाने की, इसमें क्वालिटी का आ गई, वहाँ के लोगों का बर्ताव आ गया, रेस्टोरेंट का ओवरऑल एम्बियंस आ गया, सब कुछ मिला के मैंने 8 एक्सपेक्ट किया था उस रेस्टोरेंट से। और वहाँ पर जब मैंने सर्विसेज हासिल की तो 9 की मेरी राय बनी, ठीक है, रिजल्ट में मैंने 9 नंबर दिए उनको, तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर गए, ठीक है। फिर सेकंड केस में ऐसा हो सकता है कि मैं एंटिसिपेट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 7 आउट ऑफ 10 सर्विसेज देंगे, और जब मैंने वहाँ पर सर्विसेज हासिल की उस रेस्टोरेंट की तो उन्होंने मुझे 7 के लगभग ही सर्विसेज दी, तो तब भी मैं खुश हुआ क्योंकि उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट किया, ठीक है। लास्ट में मेरी एक्सपेक्टेशंस इसी रेस्टोरेंट से वो 8 आउट ऑफ 10 थी, और उस पर जो मुझे सर्विसेज मिली वो 8 से कम नंबर की मिली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए, ठीक है, और मैं यहाँ इस केस में खुश नहीं होऊंगा, ठीक है। तो यही टर्म्स सारी की सारी जो है वो यही बातें आपकी रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि मैंने आपको एक सिंपल फॉर्म में समझा दी, ठीक हो गया।
आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।